हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं आपको ब्रीडिंग के हवाले से बहुत कुछ गाइड करने वाली हूँ, चिक्स के हवाले से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ और स्पेशली विंटर सीज़न के मुतालिक। तो चलिए आए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ हम जान सकते हैं। आज हम बात करेंगे चिक्स के बारे में। जैसे कि अभी विंटर सीज़न है और ब्रीडिंग सीज़न भी है, तो माशाल्लाह से छोटे बड़े जितने भी बर्ड्स हैं तमाम बर्ड्स के जो है वो ब्रीडिंग स्टार्ट है, चिक्स आ रहे हैं। तो किस तरह से उनकी ग़िज़ा देना ज़रूरी है जिससे उनकी हेल्थ अच्छी हो, साइज़ अच्छा निकले और सर्दी से भी महफूज रखा जाए। यही हमारा आज का टॉपिक है, जो आज जो है इस मुतालिक हम बात करेंगे। आज जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी वो हम बर्ड्स की सर्दियों में दे सकते हैं, क्योंकि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम गर्मियों में देते हैं। अगर उन चीज़ों को सर्दी में दिया जाए और उनका तरीक़ेकार गलत हो तो हमारे बर्ड्स को नुकसान हो सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको 8 चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी, चिक्स के लिए, बर्ड्स के लिए। तो ये और स्पेशली विंटर सीज़न के लिए, ब्रीडिंग सीज़न के लिए, तो ये सब कुछ जो है आज हम वीडियो में जान सकेंगे। तो चलिए आए सबसे पहले हम बात करते हैं एग फूड की तरफ चलते हैं कि एग फूड जो है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से इसको बना सकते हैं। सर्दियों में हमें चाहिए कि एग फूड ज़रूर दें, डेली दें अपने बर्ड्स को। और अगर डेली बेसिस पर नहीं दे सकते तो हफ्ते में कम से कम 2 दिन एग फूड ज़रूर बर्ड्स को दें। इसके साथ ब्रेड मिक्स करके दे सकते हैं। स्पेशली जिन बर्ड्स के चिक्स आए हुए हैं उनको लाजमी दें, इससे उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनका साइज़ बहुत अच्छा निकलेगा, उन पर शाइन बहुत आएगी। बहुत ज़्यादा बेहतर जो है वो इनके लिए है। ठीक है, दूसरे चिक्स के मुकाबिल अगर आप 2 पेयर लेते हैं जिनके साथ जो है वो बच्चे भी हों, तो आप उनको सेम सीड्स दें, सेम खुराक दें और एक को आप एग फूड दें और एक पेयर को आप एग फूड ना दें। तो जब वो बच्चे बड़े होंगे तो आपको ख़ुद ही जो है वो दोनों में वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा कि एक में जो है बहुत ज़्यादा शाइन है, उनकी हेल्थ अच्छी है और वो एज से भी बड़े लग रहे हैं और जो है उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई हुई है। और दूसरी साइड पे जो दूसरा पेयर हमारे पास होगा, हमने उसको वही सीड्स दिए हैं, वही फूड्स दिए हैं, मगर हमने उसको एग फूड नहीं दिया, तो उस पेयर के जो चिक्स होंगे उसकी ग्रोथ भी थोड़ी कम होगी, उसकी शाइन भी थोड़ी कम होगी और उसकी हेल्थ भी उसके मुकाबिल जो है वो कम होगी। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि एग फूड बनाने का तरीका क्या है। तो एग फूड बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने करना कुछ यूँ है कि एक अंडा लेकर उसको बॉईल कर लेना है, उसके बाद उसका छिलका उतार लेना है। आपने उसको मैश कर लें, जो अंडा हमने बॉईल किया था उसको हमने मैश कर लेना है। चाहे तो आप छिलके को भी पीस कर उसमें मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अंडे के छिलके में भी काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो अंडे के छोटे पीस करने के बाद आपने जो उसका छिलके हैं उसको बारीक पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। और जो है अब आपने क्या करना है कि आपने ब्रेड लेनी है, 2 पीस आप इसके ब्रेड के ले लें, 2 स्लाइस हमने ले लिए। उसके बाद उसको छोटा छोटा पीसेस करके उसको बारीक कर लें और अंडे के साथ मिक्स कर दें। अब आप अपने पेयर को 1 चमचे के हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपके ज़्यादा पेयर हैं तो उसी हिसाब से आप अंडे की मिकदार भी बढ़ा दें और स्लाइस की मिकदार भी बढ़ा दें। और तमाम जब ये एग फूड हमारा तैयार हो जाए तो एक पेयर को 1 चमचे के हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो हम बात करेंगे गंदम के बारे में। उबले हुए गंदम जैसे कि हम भिगो कर देते हैं और इसकी तासीर जो है वो ठंडी हो जाती है, जैसे कि हम गर्मियों में देते हैं, क्योंकि गर्मियों में नॉर्मली जो है हम गंदम को भिगो कर जब वो बिल्कुल नरम सॉफ्ट हो जाते हैं तो हम अपने बर्ड्स को दे देते हैं। मगर सर्दियों में हम इस तरह नहीं दे सकते। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो चीज़ जिस तरह से मौसम चल रहा हो उसी हिसाब से अगर बर्ड्स को दी जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और अगर उस हिसाब से ना दें, सर्दी की चीज़ें गर्मी में देते हैं और गर्मी की चीज़ें जो है वो हम सर्दी में दें, तो यकीनन हमारे बर्ड्स को नुकसान होगा। ठीक है, तो ये हम गर्मी में दे सकते हैं। और अगर इसी गंदम को अगर बॉईल करके दिया जाए तो इसकी तासीर जो है वो गर्म हो जाती है। शायद ये चीज़ें जो हैं आप काफ़ी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को मालूम ना हो, क्योंकि नॉर्मली हम लोग भिगोकर, दालों के साथ भिगोकर और गंदम भी हम अपने बर्ड्स को दे देते हैं, मगर इस तरह आप लोग ना करें। ये गंदम भिगो के सिर्फ गर्मियों में दी जाती है। सर्दियों में जैसे कि अभी विंटर सीज़न है तो आप जो है बॉईल करके दें, क्योंकि अगर आप इस तरह से देंगे और अगर आप जो है अपनी मर्ज़ी से आप देना चाहेंगे तो यकीनन फिर चिक्स को भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो सर्दियों में अगर आप देंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
गंदम भी मुख्तलिफ़ किस्म के, उसमें भी जो है विटामिन्स और फाइबर पाए जाते हैं जो कि ब्रीड के लिए बहुत अच्छे हैं। और हमारे बर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत अच्छी ब्रीड हम इससे ले सकते हैं। बर्ड्स को ताकत भी इससे काफ़ी हद तक मिलती है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे बॉयल राइस के बारे में, जो कि उबले हुए चावल जो नॉर्मली घर में बनते हैं। तो ये भी बर्ड्स को जो है ज़रूर दें। ये नरम होते हैं जो कि बर्ड्स अच्छी तरह से खा लेते हैं और अपने चिक्स को भी अच्छी तरह जो है वो खिला देते हैं। इसमें भी फाइबर और प्रोटीन जो है काफ़ी हद तक पाया जाता है। इससे बच्चों को नशोनुमा बहुत अच्छी होती है और इसको भी हफ़्ते में 2 बार आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 4 की, कि इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की दालें आप दे सकते हैं, जिसमें माश दाल हो गई, चना दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, या इस तरह के मुख्तलिफ़ दालें जो आप देना चाहें। इसका तरीक़ेकार ये है, आप सब दालों को जो भी आप लेना चाहें अपने बर्ड्स को दें। आपके बर्ड्स जो भी शौक़ से खाते हो तो आपने मिक्स करके पूरी रात के लिए, ओवरनाइट के लिए भिगो देना है। कम से कम उन्हें 12 से 14 घंटे के लिए भिगोने के बाद सुबह सुबह ही बर्ड्स को जो है वो प्रोवाइड करें। आपके बर्ड्स जो है वो शौक़ से खाएंगे। बाज़ बर्ड्स को आदत नहीं होती दालें खाने की, तो आप इस तरह से सुबह सुबह उनको देंगे तो उस टाइम उनको भूख लग रही होती है, तो आप अगर दालें देंगे तो वो शौक़ से आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू हो जाएंगे, जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अब 5वें नंबर पर हम अपने बर्ड्स को जो है स्प्राउट ज़रूर दें। स्प्राउट बनाने का तरीका जो है वो भी बहुत आसान है। तो चलें देखते हैं स्प्राउट का तरीका क्या है। ठीक है, तो तरीका ये है कि आप कोई भी दाल ले लें जो कि साबुत हो, जैसे कि मूंग की दाल, काला चना या गंदम वगैरह। इन्हें पानी में भिगोकर कम से कम 12 घंटे के लिए, इसके बाद इसको 12 घंटे के लिए आपने भिगो देना है। उसके बाद जो है इसको पानी से आपने निकाल लेना है, मतलब इसका जो पानी है वो हमें फेंक देना है। फेंकने के बाद जो है हमें इसके ऊपर कोई नरम कपड़ा इसके ऊपर ढक देना है। इसको ऐसी जगह रखें जहाँ नमी हो, उस पर कपड़ा डाल दें। उनमें 2 बार जो है इस कपड़े के ऊपर 2 बार पानी डालना है हमें, ताकि कपड़ा जो है गीला रहे और पानी की मिकदार जो है दाल को मिलती रहे। ठीक है, आप देखेंगे कि 2 दिन में ही इस सीड्स में से जड़ें निकलना शुरू हो गई हैं। उसे स्प्राउट कहते हैं। ये बर्ड्स के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, जो हमारे बर्ड्स के लिए जो है वो हमें देना चाहिए। कम से कम हफ़्ते में आप दे दें, 10 दिन में दे दें। इस तरह हमारे अपने बर्ड्स को जो है वो हम दे सकते हैं। ठीक है, अब हम 6ठे नंबर पर बात करेंगे कि बर्ड्स को मकई इस्तेमाल करवाएं, कच्चा सेटा, जो कि आम तौर पर जो है आजकल अवेलेबल है, जो कि आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। बर्ड्स बहुत ही जल्दी ब्रीड पर आएंगे, जिनमें बर्ड्स के साथ बच्चे भी हैं, और आप उनको देते हैं तो उनकी नशोनुमा बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। जैसे कि अभी चिक्स आए हुए हैं बर्ड्स के, तो आप उनको दें तो उनके लिए, बर्ड्स के लिए भी बहुत अच्छा और चिक्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अब 7वें नंबर पर जो हम बात करेंगे वो है सब्जियां, कि सब्जियों के बारे में सबसे बेहतर चीज़ है मटर। इसको जो है आप इसके लिए ज़रूर दें। अगर आप मटर नहीं दे सकते तो फिर मटर के जो पत्ते होते हैं उनको साफ़ करके, खुश करके उनको दें, तो ये भी आप बहुत अच्छे हमारे बर्ड्स के लिए जो है वो साबित होंगे। आपके बर्ड्स बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो इस तरह से जो है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें अपने बर्ड्स को देते रहना चाहिए। 8वें नंबर पे क्या, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ, और सब्ज़ियों के जो पत्ते होते हैं, जैसे मूली है उसके 7 पत्ते हैं, शलजम है शलजम के 7 पत्ते हैं। इस तरह जो है आप उनको पत्ते दे सकते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। स्पेशली जैसे कि पालक का साग है, मेथी का साग है, नॉर्मली जैसे पालक होता है वो आप दे सकते हैं, मेथी दे सकते हैं अपने बर्ड्स को। तो मेथी हमारे बर्ड्स के लिए बहुत अच्छी है, कि जो बर्ड्स हीट पर ना आ रहे हों, हीट पे आने में उनको टाइम लग रहा हो, तो आप मेथी दें। मेथी से जो है वो बहुत जल्दी हीट पर आ जाएंगे। ऐसे ही जैसे अगर आप बचपन से बर्ड्स को अगर मेथी डालते हैं, जैसे हफ्ते में 2 दफ़ा डाल दी, 3 दफ़ा डाल दी, या एक दिन गैप करके डाल दी, तो इस तरह से जो ये होता है कि अगर वो बचपन से हम इनको मेथी दे रहे होंगे, तो जैसे ही उनकी ब्रीडिंग एज होगी तो वो फ़ौरन हीट पर आ जाएंगे। पालक आप दे सकते हैं। पालक में जो है वो पालक भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इनके लिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है हम अपने बर्ड्स को देते रहना चाहिए। अगर हम बचपन से ही उनको देंगे तो आगे जाके उनकी ब्रीड भी अच्छी आएगी, और जो चिक्स होंगे उनका साइज़ भी बहुत अच्छा निकलेगा। और आप लोग किस चीज़ का ख्याल करें कि कौन सी चीज़ हमें सर्दी में देनी है, कौन सी चीज़ हमें अपने गर्मी में अपने बर्ड्स को देनी है, ताकि हमारे बर्ड्स को नुकसान ना हो। हमारे बर्ड्स
हेल्दी होंगे तो यकीनन उनकी ब्रीड जो आएगी वो भी अच्छी आएगी और उनके चिक्स भी अच्छे होंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। तो जिन्होंने नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बराबर में बेल आइकन का बटन है तो प्लीज़ इसको ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आप लोग कमेंट्स करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि आप लोग अपनी राय से आगाह करते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।